सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमसे बात करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर रहता है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप सीधे फ़ोन कर सकते हैं और जो भी आपका प्रश्न होगा उसका आप तक हम समुचित उत्तर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारी जन्म पत्रिका में ग्रहों का दोष होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। समय समय पर उनमें बदलाव हुआ करता है। तो जब बदलाव होता है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में निश्चित रूप से आता है। अगर सकारात्मक है बदलाव तो सकारात्मक परिणाम आएगा, अगर नकारात्मक है तो नकारात्मक परिणाम आएगा। अगर हम ये विचार करते हैं कि ग्रह का वक्री होना, मार्गी होना और उसका दोषपूर्ण होना, इन सब का प्रभाव हमारे जीवन में होता है। तो आज हम आपसे बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। जब कभी आपका मंगल ग्रह खराब होता है या आपके अनुकूल नहीं होता है तो उसका दुष्प्रभाव कई प्रकार से आपके जीवन में आता है। हम इसके पूर्व में कई वीडियो बना करके और जो अनुसंधान करके मिला है उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास कर चुके हैं। आप अगर हमारे प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर मंगल ग्रह का दोष है आपकी पत्रिका में तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि जब कभी हम बहुत जटिल और कठिन उपाय बताते हैं तो आम जातकों को उसे करने में भी दिक्कत होती है। तो जब करने में दिक्कत होती है तो वो उसको कर नहीं पाते हैं और जब वो होता नहीं है तो जो दोष होता है उसका प्रभाव हमारे जीवन में बना रहता है। तो हमारी वैदिक ज्योतिष में कई प्रकार के ऐसे उपाय बताए गए हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। आप अपनी दैनिक दिनचर्या में उसको शामिल कर सकते हैं और उससे आपको बड़े स्तर पर लाभ मिल सकता है। यह बताने का हम प्रयास आपको कर रहे हैं। दूसरी चीज, ग्रहों के दुष्प्रभाव से ये जो बहुत बड़े घटनाक्रम का प्रादुर्भाव अचानक से आ जाता है, इसको जो लोग आपके समक्ष रखते हैं उस पर आपको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इस पर बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। आप उसकी पुष्टि कर लें, आप उस पर विचार कर लें और अपने आचार्य से मिल करके उसकी समुचित जानकारी कर लें और उसके बाद फिर उसके लिए उपाय करें। तो अगर मंगल का दोष है तो आपको क्या करना चाहिए। बड़ी सहजता के साथ आप हनुमान जी की आराधना करें। हम दावे के साथ कहते हैं निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जो उपाय हम आपको बता रहे हैं इससे पूर्व भी हम ये जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर चुके हैं और
हमको इस बात की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है कि जो जो उपाय आपके द्वारा बताए गए हैं उससे हमें लाभ मिला है। तो इसलिए अब हम इसमें कुछ जानकारी और मुहैया करा करके आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसको करके देखें। मंगलवार के दिन लाल कपड़े में नारियल बांधकर हनुमान मंदिर में या प्रवाहित जल में, हनुमान मंदिर में आप रख दें या प्रवाहित जल में आप छोड़ दें। ऐसा अगर आप 7 मंगलवार लगातार करते हैं तो आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति निश्चित रूप से मजबूत होगी। ये ज्योतिषीय प्रमाण है, ये हमारे यहां शास्त्र सम्मत इसका उल्लेख है जो हम आपके बीच में रख रहे हैं। चूंकि बजरंगबली रुद्रावतार है, मंगल ग्रह के वो मालिक हैं, स्वामी हैं, तो मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से, चूंकि मंगलवार हनुमान जी का दिन है और मंगल दोष ही है आपकी जन्म पत्रिका में, तो आप मंगल दोष के लिए सीधे मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करिए। सीधी और सच्ची बात है। इसके लिए आपको और बहुत ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं। अगर आप आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं तो भी आपको इससे लाभ मिलेगा। साथ में अगर आप चाहें तो फिर बंदरों को, उनको भी बजरंगबली का स्वरूप माना जाता है, मूंगफली या गुड़ चना खिलाएं और यह काम आप कम से कम 11 मंगलवार करें। एक दिन करने से काम नहीं चलेगा। अगर 11 मंगलवार आप करते हैं तो भी आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अगर आप बहुत आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा करें और मंदिर में सरसों का तेल डालकर दीपक जलाएं और यदि संभव हो तो कुछ समय हनुमान जी की शरण में रहें। मंदिर में बैठें, हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें, जो आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि हनुमान जी को तो दोनों प्रिय है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारा जो ज्योतिषीय आधार है, जो ज्योतिषीय मत है, उसके हिसाब से आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और आपको पूरे विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे आत्मसम्मान के साथ, पूरी सद्भावना के साथ इसे करना चाहिए। निश्चित रूप से 100% आपको लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार।